जय हिंद। आज हम समझेंगे मानव डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में, और ये किस तरह से वर्क करता है। आपके शरीर के अंदर खाना जाता है मुख्य गुहा द्वारा, और पाचन की क्रिया किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, आपके शरीर के अंदर पूरा संचालन किस तरह से होता है इस पाचन तंत्र का, और खाना किस तरह से पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम भाग लेते हैं आपके शरीर के अंदर खाने को एब्जॉर्ब यानी डाइजेशन करने के लिए। और साथ ही यह भी समझेंगे कि अमाशय क्या होता है, आहार नाल क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत इन सब में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में इन सब किस तरह से आपके भोजन फूड पाइप फूड पैनल से होता हुआ कहां कहां जाता है, और भोजन कहां कहां से होता हुआ जाता है, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। और साथ ही यह भी समझेंगे आप आरारोग और मैदा की 5 से 10 रोटी खा करके नहीं पचा सकते, उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। और साथ में यह भी समझेंगे कि जो सांप होता है वो अपना जहर किस ग्लैंड द्वारा बनाता है, कि उसके अंदर कौन सी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जिसकी वजह से जहर इतना खतरनाक हो जाता है। और साथ में आपने शादी और विवाह के फंक्शन पे अगर आप खाना ज्यादा खा लेते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी क्यों बनाता है, और साथ में ये इनो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट के अंदर मौजूद होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है, आपकी जान क्यों नहीं ले लेता है। और साथ ही यह भी देखेंगे इनो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और इनो के अंदर ये सब क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। यहां समझिए पाचक तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर के लेआउट को समझिए। देखिए यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचक तंत्र कहते किसे हैं, तो यहां पर समझिए। देखिए इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए जिस शब्द के आगे सिस्टम लगता है, सिस्टम मतलब होता है तंत्र, यानी उसके अंदर कितने पार्ट पुर्जा वर्क करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना पचने के लिए कितने सारे पार्ट पुर्जे इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। तो किसी भी चीज को कितने पार्ट पुर्जे इसमें सिस्टम। तो यहाँ पे समझिए डाइजेस्टिव लिखा है, तो डाइजेस्टिव मतलब होता है पाचक तंत्र। तो पाचन कहते किसे हैं, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। देखिए पाचक तंत्र, देखिए जटिल पदार्थों को एक वर्ड में खाली समझिए पाचन कहते किसे हैं। तो देखिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, यानी जो आप खाना खाते हो तो खाना क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट खाने के अंदर इतना बड़ा बड़ा खाने के आप डोजेज उसको बाइट लेते हैं कि शरीर के अंदर कोशिका एकदम छोटी छोटी होती है। तो क्या उतनी बड़ी कोशिका आपके शरीर के अंदर उस खाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, तो नहीं कर पाएंगी शरीर से एब्जॉर्ब। इसीलिए खाने को क्या कहा जाता है, तो जो जटिल पदार्थ जो खाना आप खाते हैं उसको जटिल पदार्थ कहते हैं। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। देखिए पाचन एक फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की क्रिया है, फिजिकल और केमिकल। देखिए फिजिकल किसे कहते हैं, यानी आप जो चबा चबा के खाना को खाते हैं, चबाने के दांत से पूरा उसको रगड़ देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, फिजिकल। यानी बाहर से खाने को एकदम कूच कूच के चबा देने को क्या कहते हैं, फिजिकल। तो इसे कहते हैं एक प्रकार की फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया। केमिकल किस तरह से, तो जब आप खाना खाते हैं और ये आपके सलाइवा के साथ यानी आपके लार ग्रंथियों में एक लार बनता है और उस लार के साथ मिक्स होता है, तो इसी लार को हम लोग केमिकल कहते हैं। तो यह एक प्रकार की केमिकल और फिजिकल दोनों प्रकार की क्रिया को दर्शा रहा है। अब समझिए, देखिए पाचन की क्रिया क्यों आपके शरीर के अंदर होती है, तो इसको समझिए। यानी आपके शरीर के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किस लिए होता है, इसको भी आप लोग समझिए। देखिए पाचन की क्रिया इसलिए होती है शरीर के अंदर क्योंकि शरीर को संचालन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आपके शरीर के अंदर अगर एनर्जी नहीं होगा ना तो जहां तहां गिर जाएंगे, इसलिए शरीर को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी आपको पाचन क्रिया के बाद ही मिलेगी। इसीलिए पाचन की क्रिया होती है। जो आप भोजन खाते हो भोजन के अंदर एनर्जी होती है, और एनर्जी को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ करके उस भोजन से एनर्जी को सोख लिया जाता है। इसी क्रिया को पाचन की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए किस किस चीज का पाचन नहीं होता आपके शरीर के अंदर। तो देखिए विटामिन का पाचन नहीं होगा आपके शरीर के अंदर। जो विटामिन होते हैं विटामिन ए बी सी और ई और के, इन सभी का पाचन नहीं होता है। विटामिन का डायरेक्टली अवशोषण यानी सोख लिए जाते हैं। और जल का पाचन नहीं होता, मिनरल्स जितने भी खनिज होते हैं इन सब का पाचन आपके शरीर के अंदर नहीं होता है। और एक चीज समझिए, इन सबको क्या किया जाता है, डायरेक्टली अवशोषण किया जाता है, इनका पाचन नहीं होता आपके शरीर के अंदर। तो पाचन तंत्र में कितने कितने ग्लैंड इसके अंदर भाग लेते हैं, इन सभी स्लाइड को समझिए आगे के पार्ट के अंदर। यहां समझिए डाइजेस्टिव सिस्टम के कि खाना किस तरह से आपके शरीर के अंदर लेयरिंग के पार्ट के अंदर पहुंचता है। तो समझिए ध्यान से, देखिए आपके शरीर के अंदर जो खाना होता है वो मुख्य गुहा से अंदर आपके शरीर के अंदर एंटर मारता है खाना, मुख्य गुहा। तो समझिएगा मुख्य गुहा कहते किसे हैं। देखिए मुख का मतलब होता है मुंह, और गुहा मतलब होता है खाली जगह, यानी आपके मुंह में एक खाली जगह है ना, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य गुहा, यानी खाली जगह जिसके अंदर आप खाने को रख सकते हैं। पाचन की क्रिया सबसे पहले जो संपन्न होती है मुख्य गुहा से ही होती है। तो मुख्य गुहा यानी आपके शरीर का जो ऊपरी का भाग है जिसमें खाना रखते हैं उसी को मुख्य गुहा कहते हैं। तो
पाचक तंत्र जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं, इसको क्या होता है, मुख्य गुहा के अंदर पहला प्रक्रिया संपन्न हो गई यहीं पे। दूसरा होता है वो फूड अब धीरे धीरे ग्रास नली के अंदर जाएगा। देखिए ग्रास नली को हम लोग फूड पाइप करते हैं। देखिए यहाँ मुंह में अगर आप खाना रखेंगे तो खाना ये नीचे जाएगा और ये नीचे जाते 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 इस तरह से फूड पाइप के जरिए नीचे जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फूड पाइप को दर्शा रहा है। तो देखिए खाना यहाँ से खाएंगे और यहाँ से होता हो आपके फूड पाइप के अंदर पहुंच जाएगा खाना। तो इसे क्या कहते हैं, फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। अब ग्रास नली के लेयरिंग को पार करके फूड पाइप के अंदर अब आएगा। अब आपके अमाशय यानी पेट के अंदर ये खाना आपके यहाँ पे आके स्टोर होना चालू हो जाएगा। तो फूड पाइप से आता हुआ कहाँ आ जाएगा, आपके स्टमक यानी पेट के अंदर आपका खाना आ जाएगा। तो मुख्य गुहा से शुरू ग्रास नली को पार करके अब अमाशय यानी आपके पेट के अंदर आएगा। और पेट के अंदर आने के बाद जो खाना होगा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये खाना कहाँ जाएगा, आपके शरीर के अंदर छोटी आंत। तो छोटी आंत कहने को छोटी होती है, देखिए छोटी आंत के अंदर जाएगा खाना और ये छोटी आंत से होता हुआ इधर होता हुआ बड़ी आंत में होता हुआ और यहाँ से स्टूल पास हो जाएगा और आपके काइल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। काइल उसे कहते हैं, आपके शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को काइल कहते हैं। तो एक काइल से क्या होगा, आपका खाना नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो छोटी आंत आप समझ गए, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत में क्या होता है, गुदा मार्ग से क्या होगा, खाना बाहर निकल जाएगा। तो आपको इतना लेआउट समझ में आएगा कि कहां कहां से आएगा आपके शरीर के अंदर। अब इसके लेआउट कब आगे की यहां से समझिए। देखिए आहार नाल किसे कहते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर जो खाना और फूड पाइप होती है, खाना शरीर के अंदर रहने से निकलने तक की जितनी भी लेयरिंग होती है उसको आहार नाल कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो कितना होता है, 32 फीट होती है इस आहार नाल की लंबाई। तो आपके शरीर के अंदर खाना को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ पाचन तंत्र भाग लेते हैं। देखिए दो तरह से पाचन आपके शरीर के अंदर होता है, एक होता है आपका मुख्य गुहा, इस वाले लेयरिंग को आपको समझा दिए, और दूसरा पाचक ग्रंथि के आधार पे भी होता है। तो सबसे पहला पार्टिकल आपके शरीर के अंदर जो भाग लेता है खाने को पचाने के लिए, ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, खाने को पचाने के लिए जो भाग लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल आपके शरीर के अंदर, उसको समझिए यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले लार ग्रंथि आपके शरीर के अंदर भाग लेता है, लार ग्रंथि। तो देखिए जो भी आप खाना खाते हैं तो खाना डायरेक्टली इन्वॉल्व पचने के लिए नहीं बना हुआ है, तो उसके अंदर लार यानी आपका सलाइवा भी मिक्स होता है ताकि खाने को आसानी से सुगमतापूर्वक पेट के अंदर भेजा जाए, जहां पे पाचन की क्रिया संपन्न कराई जाए। तो यहाँ पे देखिए फिर दूसरा जठर ग्रंथि के अंदर वो खाना पहुंचता है, और जठर ग्रंथि में कुछ रस होते हैं जिसको वहां पे निर्माण किया जाता है। जैसे आपके दूध को दही में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, जैसे आप दूध पियेंगे ना तो दही में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जठर रस उसको अंदर से लेआउट करता है। उसके आगे फिगर को आगे फिगरिंग में समझाएंगे। दूसरा आपके लीवर के अंदर, लीवर से भी कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, पित्ताशय के अंदर भी होता है, फिर आपका अग्नाशय और यहाँ पे छोटी आंत। तो इन लोग भी क्या होता है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं खाने को पचने के लिए। अब यहाँ पे इसके स्लाइड को समझिए यहाँ पर कि देखिए मुख्य गुहा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि पाचक तंत्र जो होता है, देखिए मुख्य गुहा क्या होता है, देखिए इसको माउथ कहते हैं। मुख्य गुहा को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, माउथ कहते हैं। तो देखिए इसको माउथ कहते हैं। माउथ मतलब होता है मुंह, और देखिए ओरल का मतलब भी होता है मुंह। जैसे किसी को आपने सुना होगा कि भाई इसको ओरल कैंसर हो गया, ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर हो गया, तो कैविटी इसको क्या कहते हैं, गुहा को क्या बोलते हैं, कैविटी। तो माउथ कैविटी, और ये क्या हो गया, ओरल कैविटी। तो आपके शरीर के अंदर जो लार होती है, आपके जो लार होता है वो बहुत ही तरह से आपके शरीर के अंदर बनता है। तो शरीर के अंदर जो लार बनाने वाली ग्रंथियां आपके अंदर, वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, यानी 3 जोड़ी आपके शरीर में क्या है, लार ग्रंथियां। देखिए शरीर के अंदर लार बनना भी बहुत जरूरी है, अगर नहीं बनेगा तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। 100% गारंटी देते हैं कि नहीं हो पाएगा शरीर के अंदर। इसीलिए लार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके शरीर के अंदर। तो क्या होता है, लार 3 जोड़ी ग्रंथि के अंदर लार आपका बनता है 3 जोड़ी, और एक मानव के अंदर 1.5 लीटर लार बनता है प्रतिदिन, यानी ये पर डे का आंकड़ा है, यानी 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार आपके शरीर के अंदर बनेगा। यानी 1 लीटर का जो आप स्प्राइट का बोतल भी तो ना भर भर के लार उसको बनता है आपके शरीर के अंदर लार की। तो यहाँ पर और देख रहे हैं 1.5 लीटर बनता है लार आपके शरीर के अंदर। देखिए सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है एक पैरोटिड होती है, ये सांप में जहर बनाने का भी, यही ग्रंथि जो होती है सांप में जहर बनाने का भी काम करती है। और ये 2 ग्रंथि और भी आप देख रहे हैं, सबलिंगुअल ग्रंथि और यहाँ पर एक और ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो सांप में जहर बनाने का काम करती है वो पैरोटिड लार ग्रंथि है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कि मानव के अंदर 1.5 लीटर तो लार बन गया, और दोस्तों ये जो लार होता है इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिससे हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। देखिए लाइसोजाइम एंजाइम वो होता है आपके शरीर के अंदर, देखिए
अगर ये लाइसोजाइम एंजाइम नहीं रहेगा तो इसका काम ये बैक्टीरिया यानी हानिकारक पदार्थों को वहीं पे नष्ट कर देना। अगर ये लाइसोजाइम एंजाइम आपके शरीर के अंदर भगवान नहीं बनाएगा तो देखिए भगवान जानता था कि जब इसको कुछ भी हम लोग लेते हैं खा लेते हैं बिना हाथ धोने, अभी कहीं पे गए और बिना हाथ धोले ही उसको खा लेते हैं, तो बिना हाथ धोले जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो आपके शरीर के अंदर एंटर यानी दाखिल कर सकते हैं, जिससे आपको खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसीलिए आपके शरीर के अंदर ये लार बनना बेहद जरूरी है। ये लाइसोजाइम एंजाइम ना जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसको मार काट के अलग कर देता है, यानी उसको वहीं पे खत्म हो जाए, अर्थात आपको शरीर के अंदर जितनी भी चीजें होती है हानिकारक पदार्थों से आप बच सकते हैं। इसीलिए लार बनता है, यानी ये जीवाणुओं का बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देगा, शरीर के अंदर घुसने ही नहीं देगा। तो लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु नाशी होता है, जीवाणुओं को नाश कर देता है। एक होता है म्यूकस एंजाइम, क्या होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। देखिए भोजन अगर आपका चिपचिपा रहेगा तभी सरलता से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पच सकता है, नहीं तो पच नहीं पाएगा आपके शरीर के अंदर अगर चिपचिपा पदार्थ नहीं होगा भोजन के अंदर। तो समझ पाए, तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। और साथ में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। देखिए टाइलिना आप लोग जान सकते हैं, उसके डाइस्टेज भी होता है, लेकिन आप लोग सबसे फेमस टाइलिन ही याद रखते हैं। तो ये दोनों एंजाइम होता है। तो देखिए टाइलिन क्या करता है, मांड, चोकर और स्टार्च को पचाने का काम करता है। देखिए मांड, स्टार्च, चोकर इन सब किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी अनाज आप खाते हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब खाते हैं, तो इसके ऊपरिंग का जो कोटिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग चोकर, मांड, ये सब उसी को कहा जाता है। और ये चोकर का होना आपके खाने के अंदर बेहद जरूरी है, तभी आपके शरीर के अंदर जो खाना होगा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, पचेगा। तो देखिए इस मांड या चोकर के अंदर देखिए आटा को आप कितना उछाल लीजिए उसके अंदर जो होगा ये मांड, चोकर और स्टार्च की मात्रा रहेगा ही रहेगा, यानी आप आटे के अंदर ये सबको हटा नहीं सकते, चाहे आप जाने या ना जाने में चोकर ही खाते हैं। अगर इस चोकर में से 100% चोकर को निकाल दिया ना तो चोकर चोकर नहीं बल्कि मैदा हो जाएगा, और मैदा जहां पर आप खा लिए तो आपका पेट जो होगा वो खराब हो सकता है, अतः आपको गैस की समस्या भी हो सकती है। तो मांड, चोकर को हम लोग खाते हैं, खाने को पचाने के लिए बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। टाइलिन एंजाइम होता है, डाइस्टेज भी होता है, यही आपके शरीर के अंदर खाने को पचाता है। क्योंकि आप देखिए मैदा वैदा का चीज ज्यादा खा करके, अंडा रोल की जो ऊपर की जो रोटी होती है वो मैदा की होती है, उसको आप खा करके पचा नहीं सकते। अब आगे स्लाइड में समझिए आगे। अब यहाँ समझिए आपके शरीर के अंदर जो भोजन है यानी खाना जो है आपके मुंह गुदा को पार करके आपके शरीर के फूड पाइप यानी ग्रास नली के अंदर एंटर करने जा रहा है। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से इसको, देखिए आपके शरीर के अंदर भोजन को आप यहाँ पर रख दिए और ये भोजन यहाँ से होता हुआ इस मुख्य गुहा से होता हुआ इस पाइप के अंदर एंटर मारने जा रहा है। तो देखिए इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पाइप को हम लोग कहते हैं यहाँ पे ग्रास नली, जिसे हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये फूड पाइप के अंदर किसी भी पदार्थ का पाचन नहीं होता। अगर आपको लगता है कि शरीर के अंदर जितना भी खाना खाते हैं वो फूड पाइप के जरिए आपके शरीर के अंदर पाचन करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत बाबू। देखिए फूड पाइप बस आपके शरीर के अंदर एक फूड को खाने को लेके आता है और इस शरीर में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है। जो फूड पाइप है आपके शरीर में पाचन नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, पाचन नहीं करता है, केवल और केवल जो भोजन आप खाते हैं उसको ये क्या करता है, स्टमक यानी पेट तक लेके आता है। तो आप समझ गए कि पाचन नहीं होता है आपके ग्रस नली में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है क्या ग्रस नली में भोजन का पाचन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पर पाचन। देखिए भोजन को ढकेलने का काम करता है, भोजन को ढकेलने में मदद करता है। तो देखिए भोजन आप खाते हैं तो ये भोजन बड़े आराम आराम से आता है। देखिए इस पाइप को थोड़ा जिगजैग बनाया गया है, ये नहीं कि एकदम पूरा सीधे सीधे पाइप निकाल दिया गया है। अगर कोई चीज सीधे सीधे रहता है, जब पाइप में 20 किलो का अगर ढेला मारेंगे तो नीचे गिर करके कपार फोड़ देगा किसी का। इसीलिए इस पाइप को भगवान बहुत होशियार था कि ये खाना वाना खाएगा, अगर ये पाइप को सीधे बना देगा ना तो धाड़ 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 इसी के ऊपर लगेगा, तब पेट के अंदर चोट, और गलती से हाथ के ऊपर गया ना तो आपका खेले खत्म हो सकता था। इसीलिए इस पेट की जो पाइप है इसको थोड़ा सा जिगजैग करके यानी घुमावदार बनाया गया है, जिसको घुमावदार बनाने की वजह से ये क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो चीज होगा घुमावदार बनाने से ये काफी धीमी धीमी गति से खाना आएगा। इस धीमी धीमी गति से खाने आने की विधि को शरीर के अंदर क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो देखिए क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन आपके शरीर के अंदर जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भोजन पेट में जाता है किस गति द्वारा, तो यही गति है क्रमानुकुंचन। तो क्रमानुकुंचन द्वारा भोजन क्या होता है आपके शरीर के अंदर जाता है। तो यहाँ से आप भोजन खाते हैं और यहाँ से मुख्य गुहा से होता हुआ और ये आपके स्टमक होता हुआ, यहाँ पे देखिए स्टमक से होता हुआ यहाँ पर ये सब यहाँ पर आएगा, ये सब ये छोटी हाथ से होता हुआ ये बड़ी हाथ से यहाँ से लेरिंग से यहाँ से निकल जाएगा, आपके काइल यानी लैट्रिन के रास्ते बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया इसकी फिगरिंग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोजन आपके शरीर के अंदर अंदरिंग के लेआउट को यहाँ पे दर्शा रहा है। अब यहाँ समझिए अगले स्लाइड के अंदर देखिए पेट।
तो भोजन आपके शरीर के अंदर मुख्य गुहा को पार करके, फूड पाइप को पार करके आपके आमाशय के अंदर एंटर हो चुका है। अब यहाँ पर लेआउट को समझिए, देखिए यहाँ से फूड पाइप से आपका भोजन यहाँ पर शरीर के अंदर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आना स्टार्ट कर देगा। आपके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भोजन यहाँ से अब एंटर मारने जा रहा है आपके फूड के। तो देखिए आपका पेट की जो लेयरिंग है वो 3 पार्ट के अंदर बटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो देखिए पेट के अंदर जो भोजन होता है स्टोर, यानी कितने घंटे तक स्टोर रह सकता है, तो भोजन लगभग 4 घंटे आपके पेट के अंदर रहता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खाना आपके शरीर के अंदर कितनी देर तक इंटर रहता है, तो ये 4 घंटे रह सकता है, घट बढ़ सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए अमाशय 3 भाग के अंदर बांटा गया है, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि अमाशय कितने भाग के अंदर बांटा गया बाबू, 3 भाग के अंदर बांटा गया। आप यहाँ पर भी ये एरिया आपको समझा दिए, ये एरिया दूसरा एरिया हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये तीसरा एरिया को। तो भोजन 3 पार्ट के अंदर बांटा गया है पेट के आकृति को। तो यहाँ समझिए, तो पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए ये वाला भाग जो होता है आपके शरीर के अंदर, जो पहला पार्ट होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। हाइड्रोक्लोरिक को हम लोग कहते हैं HCl। तो देखिए काफी एसिडिट होता है, इसका pH मान लगभग 2 होता है, काफी ज्यादा एसिडिटी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। जो आप खाना खाते हो, खाना मान लीजिए अगला लाइसोजाइम एंजाइम से नहीं मरा, कुछ कीटाणु इतना भयानक होते हैं कि आपके पेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों को नहीं कहते हैं कि एकदम लतियर है, तो कुछ ऐसे कीटाणु भी होते हैं जो एकदम लतियर होते हैं, उनको नहीं मार के डिटेक्ट कर पाता है, तो उनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके पेट में अगर चला जाए तो निश्चिंत रहिएगा, उसको मार के खत्म कर देगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। तो ये पेट के अंदर आता है खाने को पचाने के लिए। जो खाना आप खाए हो अभी एनर्जी देने लायक नहीं है, उसको फिर से शरीर के अंदर एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक किया जाएगा। इसके लिए उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाएगा, उसी तेजाब को आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये शरीर में खाना पचाने के लिए बेहद जरूरी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर फिर गठर ग्रंथि पाई जाती है इसी पेट के अंदर। देखिए इस लेयरिंग साइड में गठर ग्रंथि, इसका काम क्या होता है, देखिए रेनिन एक ग्रंथि होती है। रेनिन क्या करता है, देखिए दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप दूध पीजिएगा तो उसको क्या करेंगे, दही में। जैसे आप वहां पे देखते भी होंगे छोटे छोटे बच्चों को, जब आप देखते होंगे छोटे छोटे, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग खूब दूध दबा करके पीते हैं। अब उनके शरीर के अंदर का जो रेनिन होता है वो दूध को तो दही में कन्वर्ट कर देगा। तो जब उल्टी करेंगे ना तो हचाक से दही फेंक देंगे। तो आपको लगता है कि दही कहां से फेंक दिया, इसको तो दूध पिलाते हैं। अरे भैया दही उसका ग्रंथि बना दिया, दूध को क्या बना देगा, दही बना देगा। तो आप समझ गए इसको। साथ ही पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर बना देगा। अब आपके शरीर के अंदर देखिए आप खाना वाना ना बहुत तेज खा लेते हैं, और खाना खाने से आपके शरीर के जो पेट होता है अमाशय के अंदर, ये काफी गड़बड़ी होना है। अगर आप खूब कचर के खाना खा लेंगे ना, जैसे शादी ब्याह में बफर सिस्टम होता है, उसके अंदर अगर खाना ज्यादा खा लेंगे तो खाना आएगा और उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। और सोचिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर निकल गए गलती से, तो उस शरीर के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उस शरीर को पूरी तरीके से पचा नहीं पा सकते आपके शरीर में, और इसीलिए एसिडिटी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो आपके पेट के अंदर पेट आपका दर्द करने लगेगा, गैस बनाने लगता है। तो इसके लिए चाहिए कि अम्ल आपके शरीर में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो चुकी है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको मैग्नीशियम का घोल दिया जाना चाहिए। तो मैग्नीशियम OH का ट्वाइस इसको कहते हैं। और मैग्नीशियम OH का ट्वाइस किसे कहते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में इनो कहते हैं। काम शुरू करें केवल 6 सेकंड में। तो इनो आपने पिया होगा जरूर आपने। तो देखिए इसी इनो की वजह से क्या होता है, आपके पेट के अंदर देखिए एसिडिटी ज्यादा हो गई। एसिडिटी को अगर एक क्या होता है, बेस यानी एक क्षारिक पाउडर होता है, तो अम्ल को अगर हम क्षार पे करेंगे तो दोनों को न्यूट्रल कर देगा, अर्थात आपके शरीर में होने वाले एसिडिटी की मात्रा को वही खत्म कर देगा ये इनो। तो आपने इसको समझ लिया। तो ये क्या करता है आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर में बैलेंस कर देता है सभी चीजों को। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपके शरीर के अंदर बैलेंस। दोस्तों अब अमाशय के और लेयरिंग को समझिएगा, ये क्या करता है। देखिए आपके शरीर के अंदर समझा दिया कि पेट में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। देखिए 1 ठे 2 ठे और इस भाग को क्या कहते हैं, 3 ग्रंथि। आपके जो पेट है पार्ट 1 यहाँ पे 1 ठे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो पहले पार्ट के अंदर पहले पार्ट को कार्डियो कहते हैं, यानी पेट का जो ऊपरी भाग होता है उसको कार्डियो कहते हैं। तो यहाँ पर आप कार्डियो लेयरिंग को देख रहे हैं। देखिए ये वाला जो भाग ऊपरी है इसको क्या कहते हैं, कार्डियो। तो देखिए ये क्या करता है, भोजन को तोड़ने में मदद करता है, साथ ही आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है HCl। तो HCl का क्या फंक्शन अभी समझा दिया आपको पहले स्लाइड में।
तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेकंड क्या होता है, दूसरे को फार्डिक कहते हैं। एक कांटेनुमा संरचना होती है पेट के अंदर। देखिए खाना यहाँ से इस पार्ट के अंदर जैसे ही आता है, धड़ाक से अंदर चला जाएगा, छोटी आंत कभी पहुंचे नहीं तब अंदर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी के लिए इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रुज्जी। तो रुज्जी कांटेनुमा आकृति होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है पेट के दूसरे भाग को क्या कहते हैं, तो रुज्जी यह एक कांटेनुमा आकृति होती है। ये खाने को ना जाने से रोकती है आपके शरीर के अन्य भाग के अंदर। तो ये रुज्जी कांटेनुमा, इसी की वजह से किसी दिन अगर आप भूखे रहेंगे तो यही रुज्जी खड़ी हो जाती है स्टैंड पॉइंट पे, अतः आपका पेट दर्द करने लगता है, पेट में चुभन होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पेट में चुभन किसके कारण होती है, तो फार्डविक के रुज्जी के कारण होती है। कांटेनुमा आकृति होती है, भोजन को रोक कर रखती है और भूख लगने पर क्या होता है, चुभता है। अब पेट का जो थर्ड भाग होता है इसी को क्या कहते हैं, पाइलोरिक। देखिए इसी पाइलोरिक को हम लोग क्या कहते हैं, गठर ग्रंथि कहते हैं। यही दूध को दही में बनाने का काम करता है। इसी पाइलोरिक की वजह से अगले स्लाइड में आपको समझा दिए इस चीज के बारे में। तो भोजन का लेआउट आप समझ गए कि कहां से कहां तक होता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब कई बार आपके दिमाग में ये प्रश्न होता होगा, कई बार आप ये सोचते होंगे कि आपके शरीर के अंदर जो पेट होता है, यहाँ पे समझिएगा, देखिए कई बार आप ये सोचते हैं कि पेट के अंदर देखिए ये पेट की संरचना आप इस तरह से देख पा रहे हैं, ये पेट की संरचना है। तो पेट में आप सोच रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट को जला करके वहीं पे राख क्यों नहीं कर देता, जबकि ये बहुत हानिकारक होता है। तो देखिए पेट का जो ई वाली लेयरिंग होती है, पेट के अंदर देखिए अम्ल होता है, पूरा एसिडिटिक भरा होता है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर क्या होता है, ये जो लेयरिंग होता है ये क्या होता है, बेस यानी आपके क्षार का बना होता है। और आप भी जानते हैं किसी भी चीज में अम्ल और क्षार को अगर एक जगह लेके आएंगे तो दोनों के रिएक्शन को न्यूट्रल कर देंगे अर्थात जीरो कर देंगे, अतः पेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए आपका पेट यानी आमाशय ठीक तरीके से संचालित हो पाता है। देखिए इस वीडियो तो अब समझिए आगे। जय हिंद। आज हमने आपको मानव डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी आपको दे दी है और साथ में हम बायोलॉजी की पूरी सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज को हम उसका लिंक जो होगा वो पिन करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ये सारी क्लासेस हम आपको ओवरऑल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जितना भी ये क्लासेस के बारे में हमने आपको समझाया, अगला क्लास आपको किस चाहिए कमेंट बॉक्स में जितने से ज्यादा कमेंट होगा हम उतने बायोलॉजी के सीरीज को बनाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के रहस्यमय कंटेंट के साथ। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।